हेलो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं लिमिट का। और लिमिट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लिमिट आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को भी कवर करता है। क्योंकि अगर आपको लिमिट निकालना आएगा तो फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी एक तरीके से लिमिट ही जैसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली, पर वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको लिमिट तो निकालना ही पड़ता है। तो हम लोग लिमिट का एक रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर आता है। ये एक रिवीजन चेकलिस्ट है आप लोगों की, फटाफट से देखते जाइए। अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट आपको क्या बताता है, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से समझते जाओ। लिमिट के बारे में बात करूं तो बच्चों लिमिट आपको बताता क्या है, लिमिट आपको बताता है कि लिमिट क्या होता है फंक्शन का, ठीक है। लेट अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। किसमें? x के नेबरहुड में आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन है, क्लियर, बट नॉट नेसेसरली एट x इक्वल्स टू a, देन द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ a इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर आपको फंक्शन का लिमिट निकालना है तो इस बात के ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन हो ही हो, क्लियर। उसके नेबरहुड में, उसके आजू बाजू में फंक्शन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से फंक्शन बिहेवियर करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, उसके जो बिहेवियर को कहलाएगा वो बिहेवियर क्या कहलाएगा, आपका लिमिट कहलाएगा, क्लियर। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर जैसे मैंने बात की यहाँ से कि ये मेरे पास x हो गया, यहाँ पे कोई मेरे पास फंक्शन था x इक्वल्स टू a के अबाउट, क्लियर। यहाँ पे x इक्वल्स टू a के अबाउट है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई फंक्शन है इस तरीके से जा रहा है, इस टाइप से, क्लियर। तो x इक्वल्स टू a के अबाउट, और ये आपका y एक्सिस मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से, ये क्लियर, ये आपका पॉइंट हो गया L। तो अब मैंने देखा x इक्वल्स टू a पर डिफाइन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आप x इक्वल्स टू a की तरफ जाते हो तो आप देखते हो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपका l की तरफ जा रहा है, और जब आप राइट साइड से फंक्शन की तरफ जाते हो तो आपका फंक्शन का बिहेवियर जो है वो भी l की तरफ जा रहा है, क्लियर। तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x, क्लियर। और ये किधर जा रहा था, l की तरफ जा रहा था, तो ये आपका क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, क्लियर। तो रिवीजन में देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या चीजें आएंगी, बात आ गई समझ में। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका अगर आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया, यानी कि ये आपका फंक्शन हो गया, देखो ये आपका फंक्शन हो गया। अब जैसे इस टिप है, ये टिप है ना, इस टिप की तरफ आप आ रहे हो, अगर आप इसकी तरफ राइट साइड से आ रहे हो या फिर लेफ्ट साइड से आ रहे हो, या फिर इस तरफ से आ रहे हो या इस तरफ से आ रहे हो, तो अगर इस तरफ से आ रहे हो, राइट साइड से आ रहे हो, ये मेरा राइट हैंड हो गया, इस तरफ से आ रहे हो आप, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर इस तरह से बिहेवियर चेक किया आपने तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, और अगर इस तरफ से आपने चेक किया तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्लियर। ओके, बात आ गई समझ में। यहाँ पर ये a नेगेटिव क्या दिखा रहा है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा रहा है। a नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का a नेगेटिव अगर आपके पास कभी भी इस तरीके से जा रही है लिमिट, यानी कि उसने बोला कि लिमिट आपका बच्चों क्या है, लिमिट आपका यहाँ पर x टेंड्स टू a नेगेटिव है, क्या है आपका, x टेंड्स टू a नेगेटिव है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि ये आपका a नेगेटिव का मतलब आपका x इज इक्वल्स टू माइनस का a हो गया, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू a नेगेटिव का मतलब होता है a से जरा सा छोटा, ठीक है, a से जरा सा छोटा। तो a नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, a नेगेटिव मतलब a से जरा सा छोटा, क्या हो गया ये, a से जरा सा छोटा बच्चों, क्लियर। इसका मतलब होता है ये a से जरा सा छोटा जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे वो आपका a नेगेटिव कहलाएगा। यानी कि आपको a नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड ऑफ a, उसकी तरफ से आप अप्रोच कर रहे हो, क्लियर। a पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैंने बोला यहाँ पे कि मेरे पास x टेंड्स टू a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा a से जरा सा बड़ा, मतलब x a पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है, मतलब x a पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, a पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया तरफ से जा रहा है, इसका ये मतलब हो गया। a पॉजिटिव से जाने की मतलब a से जरा सा बड़ा, a से जरा सा बड़ा, बस इसका ये मतलब हो गया। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया a से जरा सा बड़ा। अब देखो a नेगेटिव और आपका अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आपका एग्जिस्ट करता है दोनों, और वो दोनों इक्वल आते हैं तो आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि LDNA वाला केस बन जाएगा। अगर आपका a पॉजिटिव यानी कि लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LHL बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, LHL बोलते हैं। ये आपका LHL हो गया, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका RHL कहलाता है। तो जब आपका LHL और RHL बच्चों, जब आपका LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जो भी इन दोनों की वैल्यू आती है वही आपका लिमिट की भी वैल्यू होता है। अगर बाई चांस दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो उस केस में क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस आपका आ जाता है, लिमिट उस केस में एग्जिस्ट आपका नहीं होगा। बात आ गई समझ में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो a प्लस को क्या लिख सकते हो आप, अगर मैंने बोला x टेंस टू a प्लस है आपके पास, अगर मैंने बच्चों यहाँ पे बोला आपसे कि मेरे पास बच्चों कितना आ रहा है, ये आपका x टेंस टू a प्लस आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने क्या किया, x की जगह पर a प्लस h रख दिया। h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, क्लियर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अगर आपका x a प्लस की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब h आपका 0 की तरफ जा रहा होगा पहले, प्लस, क्लियर। तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है इसको, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, कि आपका लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में फंक्शन का डिफाइन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके आसपास में आजू बाजू में पड़ोसी नहीं है तो फिर आपका लिमिट डिसाइड नहीं हो सकता है। अगर आप दुनिया में किसी जंगल राज में रह रहे हो, जंगल में अकेले रह रहे हो, तो वहां पे आप कैसे लिमिट एग्जिस्ट करोगे। लिमिट मतलब आपकी हदें क्या रहेंगी, आप अपनी हदों में आप अपनी हदें कैसे पहचानोगे, आप अपनी लिमिट कैसे सेट करोगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कामयाब होना है तो किस तरीके से कामयाब होता है, जैसे रोल मॉडल होता है किसी का कि मुझे उसकी तरह बनना है, उसकी तरह बनना है मुझे, समझ रहे हो बात को। तो उसकी तरह कैसे बनोगे आप, ये बात समझ लो ना आप, उसकी तरह कैसे बनोगे। तो आपने क्या किया, अपने पड़ोसी के साथ लिमिट एडजस्ट कर ली, ये होती है चीज। तो फंक्शन शुड बी वेल डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a, क्लियर। फंक्शन शुड हैव अ यूनिक बिहेवियर इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। फंक्शन का क्या यूनिक बिहेवियर होना चाहिए, फंक्शन इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए, आपको यूनिक बिहेवियर होना चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू a। मतलब फंक्शन क्या है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट अ ऑसिलेटिंग, नॉट अ ऑसिलेटिंग टाइप फंक्शन, ठीक है। ऑसिलेटिंग टाइप फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला x आपका 0 की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आपका साइन 1/x है, तो ये आपका किधर चला जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और अगर आपका साइन बच्चों इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये आपका क्या होता है, 0 टू -1 टू +1 एनी वैल्यू, ये क्या आ जाती है आपकी -1 टू +1 एनी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग टाइप हो गया। अब ये -1 से +1 में इस तरीके से मूव करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या फंक्शन का बिहेवियर है। LHL इक्वल्स टू RHL आना चाहिए तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा। अब आप बोलोगे सर अगर LHL इक्वल्स टू RHL नहीं आया तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो आपसे LHL पूछ रहा है तो अच्छी बात है, RHL पूछ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों का इक्वल है, लिमिट को एग्जिस्ट कराना है, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका LHL RHL इक्वल होना चाहिए। अगर LHL RHL इक्वल नहीं है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, क्लियर। अगर एक भी लिमिट, जैसे किसी ने बोला कि सर मेरे पास LHL जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और RHL जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी आपका नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अगर आपका एक भी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर। अब चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि थ्योरम्स ऑफ लिमिट। आप मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू a पर आपका fx जो है वो l की तरफ जा रहा है और आपका जो g फंक्शन है वो आपका किधर जा रहा है बच्चों, वो आपका यहाँ पे आपका m की तरफ जा रहा है। वो किधर जा रहा है आपका, वो आपका m की तरफ जा रहा है। अब ये अपने पास आ गया, ये आपका फंक्शन हो गया यहाँ पे, ये आपका इधर जा रहा है और ये आपका l की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया, यानी कि पहले आपने क्या किया, पहले चलो fx प्लस k ले लेते हैं, k इज एनी कांस्टेंट, k क्या ले लिया मैंने, k इज एनी कांस्टेंट। l और m जो है वो आपके नॉन जीरो फाइनाइट नंबर्स हैं, क्लियर। तो लिमिट x टेंड्स टू fx प्लस k कितना जाएगा, l प्लस k की तरफ चला जाएगा। k इंटू एफ एक्स किया तो k इज द कांस्टेंट, तो k इंटू एल की तरफ चला जाएगा। अगर आपका x तो ये एफ एक्स की तरफ जाता था, l की तरफ जाता था, तो l की पावर k हो जाएगा। अगर k की पावर एफ एक्स है तो k की पावर l हो जाएगा। पांचवा, अगर आपने दोनों फंक्शन को ऐड किया या माइनस किया तो लिमिट आपकी ऐड या माइनस हो जाएंगे। अगर आपने इंटू किया तो l इंटू एम आ जाएगा। अगर आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो वो l अपॉन एम आ जाएगा। m आपका जीरो नहीं हो सकता, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो वो l की पावर m हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो लिमिट है, अगर आपके पास दो लिमिट है और एक लिमिट आपका l की तरफ जा रहा है, एक लिमिट आपका m की तरफ जा रहा है, तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो लिमिट भी आपकी प्लस माइनस हो जाएंगे। जो भी फाइनल वैल्यू आ रही है वो, जो भी आपकी फाइनल वैल्यू आ रही है वो आपकी प्लस माइनस हो जाएगी। अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो l और m मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर डिवाइड किया तो l बाई m हो जाएगा। अगर एक दूसरे की पावर किया तो l की पावर m या फिर m की पावर l, जो भी हो सकता है हो जाएगा। अगर आप किसी भी कांस्टेंट को ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l प्लस k हो जाएगा, k इंटू l हो जाएगा, l की पावर k हो जाएगा, k की पावर l हो जाएगा, क्लियर। तो ये थी बेसिक थ्योरम आपके लिमिट के ऊपर, क्लियर। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन से होते हैं आपके, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो कि लिमिट में आपके कन्वर्ट होंगे, फिर आपको उसे लिमिटिंग वैल्यू से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करूं तो 0/0 आपका होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 इंटू इन्फिनिटी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 1 की पावर इन्फिनिटी के ऊपर तो क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर बच्चों, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी, आपको इसको याद रखना है। ज्यादातर कंफ्यूजन आपको 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 में होगा, ध्यान रखिए। दोनों सेम, यानी कि 0 0 होना चाहिए और एक इन्फिनिटी की पावर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ जा रहा है, sin x अपॉन x है, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, क्लियर।
अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका sin x अपॉन x है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है आपका 1 आता है। tan x अपॉन x, x अपॉन sin x, x अपॉन tan x, sin इनवर्स x अपॉन x, x अपॉन sin इनवर्स x और tan इनवर्स x अपॉन x, x अपॉन tan इनवर्स x, इन सब का वैल्यू कितना आता है आपका 1 आता है। क्लियर। अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x अपॉन x हो, x अपॉन tan x हो, आपका sin इनवर्स x अपॉन x हो या फिर x अपॉन sin इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो या फिर अपॉन x अपॉन tan इनवर्स x हो, इन सब का आपका लिमिट कितना आता है, इन सब का लिमिटिंग वैल्यू आपका 1 आता है 0 की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे x की पावर n अपॉन x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो इसमें आपका जो लिमिट आता है वो n इंटू a की पावर n माइनस 1 आता है। अगर आपका x 1 की तरफ जा रहा है तो xn माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आपका n आता है। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x करता हूं तो आपका आंसर 1 आता है। ध्यान से देखते जाइए, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए यार, इनमें मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता आप लोगों की। क्लियर। अगर मैंने पांचवा देखा तो पांचवे को फोर्थ वाले में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो फोर्थ वाले में कन्वर्ट किया तो मैंने इसको log e अपॉन log a लिख दिया, तो इसका आंसर 1 अपॉन log a आ जाता है। e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का लिमिट आपका 1 आता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का लिमिट आपका log a आता है। अगर आपका a की पावर x है तो इसका लिमिट आपका इन्फिनिटी 0 और 1 आ सकता है। 1 जब आता है जब ये लिमिट ना हो एग्जैक्टली 1 हो। अभी क्या है, ये एग्जैक्टली 1 नहीं है आपका a, तो अगर ये 1 से छोटा है, अगर आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। क्या होता है, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0 होता है। तो आप ऐसे याद रखो, अगर आपके पास 1 से छोटा है और उसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वो कितना आता है 0 आता है। और बच्चों अगर आपके पास 1 से बड़ा है और उसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो आपका जो लिमिट है वो आपका इन्फिनिटी आता है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट आता है। क्लियर। एग्जैक्टली 1 है तो उसकी पावर पे 1 ही आएगा, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, लेकिन यहाँ पे तो 1 से जरा सा बड़ा और 1 से जरा सा छोटे की बात चल रही है। क्लियर। तो बात आ गई समझ में, इसको ध्यान रखना है। अगर 1 अपॉन 0 प्लस यानी कि 1 अपॉन 0 प्लस की तरफ जा रहा है कोई फंक्शन तो वो इन्फिनिटी प्लस की तरफ जाएगा। अगर आपका कोई भी फंक्शन 1 अपॉन 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो फंक्शन आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एक बार चेक कर लो फटाफट से। क्लियर, ये हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला लिमिट। अब जैसे इस वाले लिमिट को अगर मुझे सॉल्व करना है बच्चों तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास। अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बच्चों, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x इसका माने 6x प्लस 10 है। अब इसका अगर आप देखो तो अगर आपने बोला कि सर लिमिट आपका कितना आ रहा था, लिमिट आपका आ रहा था सर, लिमिट आ रहा था x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे लिखा हुआ था x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 10, ये लिखा हुआ था। क्लियर। अब मैं इसमें अगर बात करूं आपसे तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, इसमें मैं बोल सकता हूँ आपसे यहाँ पर कि यार अब देखो x आपका 1 की तरफ जा रहा है तो ये 1 माइनस का 6 इंटू 1 प्लस का 10। क्लियर। और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका 11 यानी कि 5 हो जाएगा ये, तो 5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ओके। अब जैसे ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x हो गया। ओके। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x क्या है, आपको कहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बताया था LHL RHL निकालने पड़ते हैं। क्लियर। सर आपने बताया था कि LHL RHL निकालने पड़ते हैं, तो बेटा देखो LHL RHL आपको कब निकालने पड़ेंगे उसको समझो आप। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि LHL RHL आपको निकालने हैं तो LHL RHL कब निकालने पड़ेंगे आपको, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो LHL RHL आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया क्या, ठीक है, 2 पेजेस एक जैसे हो गए, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। अगर आपको LHL RHL निकालने हैं बच्चों तो LHL RHL कहाँ पे निकालने पड़ेंगे आपको, देखो यहाँ पे समझ लो आप साइड में। LHL RHL आपको ज्यादातर देखना पड़ता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर LHL RHL की जरूरत पड़ती है। अगर आपको mod x दिया है तो mod x भी अपना डेफिनेशन चेंज करता है, वहां पे आपको LHL RHL की जरूरत पड़ती है। अगर फंक्शन आपके पास 1 अपॉन x या फिर 1 अपॉन x क्यूब या फिर 1 अपॉन x की पावर ऑड है तो इस केस में आपको LHL RHL की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास क्या है यहाँ पे कोई भी इस तरीके से फंक्शन दिया है कि fx इज इक्वल टू डिफाइंड इंटरवल में कि x आपका a से बड़े पे ये है और x से छोटे पे ये है, तो इस केस में आपको LHL RHL की जरूरत पड़ती है। तो ये 5 केसेस ऐसे हैं इनमें आपको LHL RHL की जरूरत तो पड़ेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है अपना डेफिनेशन चेंज कर देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है अपना डेफिनेशन चेंज कर देता है। जैसे 1 से आगे कुछ और होता है, 1 से पहले कुछ और होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो 1 से बड़े का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है आपका वो 1 आता है, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है 0 आता है। तो 1 के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपका 1 के अबाउट डेफिनेशन चेंज हो गया इसका मतलब कि वो उसमें LHL अलग आ रहा है, RHL अलग आ रहा है, बिहेवियर चेंज हो गया ना। इसी तरह
तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले अगर मैं इसमें LHL की बात करूं बच्चों, तो LHL कितना आएगा मेरे पास, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बच्चों यहाँ पे 2 नेगेटिव, और ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। अब मैंने क्या किया, x की जगह पे 2 - h रख दिया, तो मैंने बोला लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 कर दो आप, और यहाँ पे आप 2 और x की जगह पे रख दो 2 माइनस का h रख दो बच्चों। क्लियर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 माइनस का 2h हो जाएगा। अगर आपका h 0 की तरफ जा रहा है तो ये 4 से h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h क्या है यहाँ पे, h क्या होता है आपका, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या होती है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर आपके पास ये बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 4 - h कितना हो जाएगा, 4 - h कितना हो जाएगा भी आपके पास, तो 4 से जरा सा छोटा यानी कि 3, तो ये आपका 3 की तरफ चला जाएगा, किधर चला जाएगा, 3 की तरफ चला जाएगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे RHL निकालना होगा बच्चों, तो RHL कैसे निकालूंगा मैं, अगर मुझे जैसे RHL निकालना है तो अब मुझे RHL बताइए, अब RHL कैसे निकाला जाएगा, तो RHL का भी सेम फंडा रहेगा। तो RHL कैसे निकालेंगे हम, तो RHL के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बोला कि RHL निकालो, तो RHL ठीक है। RHL कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस, और ये आ जाएगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपने इसमें h की जगह, x की जगह पर 2 + h रखा, क्लियर, तो ये आपका 2 × 2 + h हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, ये कितना हो जाएगा आपका 2 + h हो जाएगा, और इसको आप लिख पाओगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 + 2h हो जाएगा। 4 से जरा सा बड़ा, ये कितना आ रहा है, 4 से जरा सा बड़ा, 4 से जरा से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है भाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 4 से जरा से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 4 आ रहा है, 4 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। यानी कि अब इसमें क्या हो गया, LHL इज नॉट इक्वल टू आपका RHL आ गया बच्चों, LHL इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHL आ गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखो, आपका इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका LHL और RHL दोनों सेम आ जाते हैं। अब इस केस में तो क्या है, आपका LHL और RHL सेम आ ही नहीं रहे हैं, इस केस में आपका LHL RHL सेम नहीं आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई समस्या इसके अंदर। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है साहब, आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ अगर हम चले तो अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो अगर मैंने इसमें बोला कि LHL कितना आएगा, तो इसके अंदर LHL निकालो आप कितना आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बच्चों 2 नेगेटिव, और ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर आपने इसका ग्राफ देखा है, अगर आपने ग्राफ पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो फंक्शन वाले लेक्चर्स जाके देख लो। ग्राफ में मैंने आपको बताया कि यार इसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये आपका यहाँ पे 1 हो गया, और ये आपका यहाँ पे 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। क्लियर, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। बात आ गई समझ में। अब देखो ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये वाली 1 वाली लाइन होती है, ठीक है ना, y = 1 वाली। अब 2 नेगेटिव, 2 से जरा सा छोटा, 2 नेगेटिव मतलब 2 से जरा सा छोटा, 2 से जरा से छोटे पे ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये आपका 2 से जरा सा छोटा है ये वाला पॉइंट। अब 2 से जरा सा छोटा मतलब इस साइड से अप्रोच करेगा ये, तो 2 से जरा से छोटे पे ये कैसे बिहेवियर करेगा, तो ये आपका 1 की तरफ जाएगा। तो ये किधर चला गया, आपका 1 की तरफ चला गया। वहीं पे अगर मैं बच्चों RHL चेक करता हूँ, तो RHL क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और 2 से जरा से बड़े पे ये किधर जा रहा है, यहाँ देखो 0 की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखो ये वाले पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला रेड वाला लेजर पॉइंट देखो इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, तो इसका मतलब ये किधर चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। क्लियर, तो RHL इसका 0 आ रहा है, LHL आपका कितना आ रहा है, LHL आपका कितना आ गया, 1 आ गया। आप चाहो तो इसको वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करके कैसे, कि जैसे मैंने बोला होता, और कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक बता देता हूँ बस आपको RHL वाला। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं इसको लिख सकता था लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, और x की जगह पे मैं लिख देता 2 + h। बच्चों ये क्या करता है, ये आपका ये क्या करेगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको 2 को खा जाता है। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, इंटीजर को खा जाता है। तो ये कितना बचेगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 आपका, और यहाँ पे बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h आ जाएगा, और ये आपका 0 की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका 0 चला गया। इसमें कितना आएगा, ये 1 - x की तरफ जाता, ठीक है, 1 - h की तरफ नेगेटिव नंबर हो जाता ना, ठीक है, तो ये 1 की तरफ आ जाएगा। बात आ गई समझ में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है। अब इसमें देखो LHL निकालता हूं मैं। अब इसमें अगर आप LHL निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों आपका आंसर, तो इसमें मैंने बोला कि यार लिमिट ऑफ आपका x टेंड्स टू 0 नेगेटिव कर दो, और यहाँ पे आपका हो गया साइन ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब जीरो नेगेटिव की तरफ, जीरो नेगेटिव देखो ये वाला ग्राफ, यही वाला ग्राफ देख लो, इसी से काम चला लेंगे। जीरो नेगेटिव मतलब ग्राफ किधर जा रहा है आपका, जीरो नेगेटिव, ये आपका जीरो है, जीरो नेगेटिव के ये 1 की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया sin 1, क्लियर। अगर मैं यहीं पे RHL फाइंड करता हूँ बच्चों, तो RHL कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये कितना हो जाएगा, अगर 0 प्लस की तरफ गया तो ये 0 हो गया, और साइन 0 पहले ही 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसको 0/0 बन रहा है ना, ठीक है। तो ये साइन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट गोज टू 0, तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ये कैसे किया होगा आपको, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ h वाले फॉर्म से। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि साइन x अपॉन x कितना होता है आपका, 0 की तरफ जाता है ना, साइन x अपॉन x, और x आपका 0 की तरफ जाता है, तो कितना आता है आंसर, 1 आता है कि नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया मैंने आपको फॉर्मूला। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको कितना, ये आप लिख सकते हो 0 प्लस h अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको 0 प्लस h, क्लियर। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, ये आपके सामने आ जाएगा साइन h अपॉन h आ जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला x के टर्म में बताया तो था अभी आपको भाई। अगर आप याद रखो, आप क्या याद रखो कि आपका लिमिट कुछ भी हो, आपका लिमिट आपका यहाँ पे कुछ भी हो बच्चों, x टेंड्स टू a हो, और यहाँ पे साइन है, और ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। और ये आपका 0 की तरफ जा रहा है, ये भी आपका 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर आपका 1 की तरफ आता है। तो आपका क्या आंसर होता है, 1 की तरफ जाता है, बस ये ध्यान रखो आप, क्लियर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट, ओके। अब मैंने जैसे नेक्स्ट आपसे बोला यहाँ पे है कि अगला क्वेश्चन ये है mod x अपॉन x। अब यार x टेंड्स टू 0 पे mod x अपॉन x क्या होता है। अब जिन लोगों को पता है वो तो ये बोल देंगे कि सर ये तो क्या होता है, सिग्नम x होता है। ये तो क्या है, ये तो मतलब सिग्नम x है। मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से बोल सकते हो ना कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो आप सिग्नम x बोल रहे हो, और x टेंड्स टू 0 पे सिग्नम x तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं उसका, क्योंकि 0 से जरा से बड़े पे ये आएगा, 0 से जरा से छोटे पे ये आएगा, 0 पे वैल्यू ये होती है, क्लियर। तो ये आपका -1 हो गया, ये आपका +1 हो गया, ये सिग्नम x ग्राफ है। तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे LHL कितना आएगा, तो LHL कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो LHL आ जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये आपका सिग्नम x, तो सिग्नम x 0 नेगेटिव पे -1 की तरफ जाता है, तो ये -1 हो गया। अगर मैं RHL आपसे बोलता हूँ कि RHL निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू आपका 0 प्लस हो जाएगा, और ये आपका सिग्नम x हो जाएगा। अब 0 प्लस पे सिग्नम x क्या, 1 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 1 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, अगर आप बोल रहे हो कि सर मुझे तो ऐसे करना ही नहीं है, मुझे तो प्रॉपर तरीके से करना है, तो प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कैसे करोगे, अगर आप LHL निकालोगे तो आप बोलोगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव हो गया, और ये mod x अपॉन x है। अब देखो अब आपको इतना तो पता ही है ना यार, mod x का मतलब क्या होता है, या तो x होता है या फिर -x होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो अगर आपका x जो है वो 0 से बड़ा है तो x आएगा, और x 0 से छोटा है तो -x आएगा। तो मैंने इसको बोला कि यार x 0 से छोटा मतलब 0 नेगेटिव मतलब 0 से जरा सा छोटा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो -x अपॉन x हो गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। तो -1 ही तो आंसर आ रहा था। अगर आपको ये ग्राफ वाला आइडिया है तो फिर इसको इतना समय थोड़ी ना लगेगा इसमें, फिर तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, बात आ गई समझ में, ठीक है। इसी तरह आप RHL भी निकाल सकते हो। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि पूरा रिवाइज कराना है। अब देखो आप सीधे सीधे BS मैथ्स समझो। अब आप BS मैथ्स बता देता हूँ मैं आपको, BS मैथ्स क्या है वो समझ लो आप, ठीक है ना। मेरा फंडा BS मैथ्स क्या है, BS मैथ्स क्या कहती है आपसे यहाँ पे, BS मैथ्स ये कहती है कि देखो भाई अगर कभी भी इस तरह का सीन बनता है कि यहाँ पे आपका लिमिट x टेंड्स टू कुछ a आ रहा है, और यहाँ पे mod x माइनस a है अपॉन यहाँ पे x माइनस a है, मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका क्या, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट बच्चों, और इसका डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है, इसका 0, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले का टर्निंग पॉइंट नीचे वाला क्या होता है, इसका x माइनस a, यानी कि इस पे 0 आ रहा है जिस पे भी, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, आपका डिनोमिनेटर 0, ठीक है, और ये a, ये तीनों सेम आ जाए, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॉड और डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है, अगर वो तीनों सेम आ जाते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है, डज नॉट क्या आता है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है। उस केस में आपका आंसर कितना आता है बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट आता है। उस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा,
डज नॉट एग्जिस्ट। बात आ गई समझ में या नहीं आई अभी तक? भाई ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका लिमिटिंग वैल्यू, मॉड का टर्निंग पॉइंट और डिनोमिनेटर यहाँ पे एक साथ जीरो हो जाए, अगर आपका लिमिटिंग वैल्यू, मॉड का टर्निंग पॉइंट, मॉड का टर्निंग पॉइंट मतलब मॉड यहाँ पे जीरो हो जाए, यानी कि आपका अगर न्यूमरेटर यानी कि मॉड जीरो हो जाए, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और वो वाली वैल्यू क्या हो, आपकी लिमिटिंग वैल्यू ही हो, यानी कि ऊपर वाला कब जीरो हो रहा है, 2 पे जीरो हो रहा है, ये कब जीरो होगा आपका, ये जीरो कब होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे होगा कि नहीं होगा, टर्निंग पॉइंट हो गया, ये आपका जीरो कब होगा, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे होगा कि नहीं होगा, और ये क्या दिया, 2 दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। बात आ गई समझ में? अब इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताओ, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बात आ गई समझ में? इसको देखो, अब यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये आपका जीरो कब हो रहा है, ये आपका जीरो हो रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर, ये भी जीरो हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 3 पर, और ये भी 3 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई? क्लियर? किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर बताइए आप लोग। क्लियर? अब मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे 1 माइनस कॉस 2x, यार 1 माइनस कॉस 2x को क्या बोलते हो आप 1 माइनस कॉस 2x को साइन स्क्वायर x बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 1 माइनस कॉस 2x इज नथिंग बट साइन स्क्वायर x होता है कि नहीं होता? बताओ, आराम से सोच के बताओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताओ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना? ये होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि सर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का रूट अपॉन एक्स दिया हुआ है। अब इसको कितना बोल सकते हो आप, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, इसको बोल सकते हो आप मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स बोल सकते हो। ये आपका जीरो कब हो रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, ये आपका जीरो कब होता है, ये आपका जीरो होता है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, और ये आपका क्या दिया है, ये भी आपका जीरो दिया है, मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर आपका डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। क्या आंसर आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ गया। बस कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको इतना आइडिया है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, समझ लो। ये है आपकी बीएसनेस। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीएसनेस मतलब मेरा तरीका। ओके चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब किस क्या मेथड आ जाता है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टर पॉसिबल है क्या? सबसे पहला काम क्या होता है आपका, अब एक चीज ध्यान रखना, आपका सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि आपको लिमिट चेक करनी पड़ती है कि लिमिट किधर जा रही है, लिमिट किधर की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, लिमिट किधर जा रही है ये आपको सबसे पहले चेक करना होता है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास क्या थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 था, और यहाँ पे मेरे सामने दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बच्चों। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 दिया हुआ था। अगर मैंने देखा कि इसमें लिमिट किधर की तरफ जा रही है, तो ये न्यूमरेटर 0 की तरफ चला गया, डिनोमिनेटर 0 की तरफ चला गया, 0 बाई 0 हो गया, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब मैंने क्या किया, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं दोनों? फैक्टर करने का तभी फायदा है जब दोनों में एक ही जैसा फैक्टर ऊपर नीचे आ जाए, ताकि वो कट जाए। तो ऊपर वाले का फैक्टर x माइनस 1 हो जाता है आपका, और x माइनस 2 हो जाता है। नीचे वाले का फैक्टर आपका कितना हो जाता है, x माइनस का 4 हो जाता है, और आपका x माइनस का 1 हो जाता है। अब x माइनस 1 से आपका x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया आपका, यानी कि कितना बचा, कैंसिल हो सकता है क्योंकि लिमिटिंग है, x इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब x इक्वल्स टू 1 नहीं होता है। क्लियर? तो जब 1 नहीं है तो कैंसिल हो ही सकता है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4। अब ये रिवीजन में ये चीजें बताने की नहीं है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि आंसर इज 1/3। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया। अगर ऊपर फैक्टर और नीचे फैक्टर दोनों सेम भरना है और वो कट सकते हैं तो उन्हें काटेंगे। क्लियर? अब x इक्वल्स टू 1 पे दिक्कत होती है, लेकिन x इक्वल्स टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये कट जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हो गया अपने पास, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने बोला आपसे, क्या होता है, सबसे पहला काम होता है अपने को लिमिट का बिहेवियर चेक करना होता है किधर जा रहा है। तो मेरे पास लिमिट है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 बच्चों, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x ln x माइनस का ln x माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे कितना दिया हुआ बच्चों, एक्स क्यूब माइनस का 1। अगर मैं इसका लिमिट चेक करता हूँ तो ऊपर वाला लिमिट 1 माइनस 1 कट गया, ये ln x माइनस ln ये भी कट गया। ठीक है, तो ये 0/0 की तरफ जा रहा है। ओके, 0/0 की तरफ जा गया। अब इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं हम। तो इसके फैक्टर कैसे करोगे आप, तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ऊपर से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। अगर तो मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास x प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या करो आप, ऐसा कर लो, ln x कॉमन ले लो बीच वाले में से, क्योंकि x से कुछ बन नहीं रहा, x प्लस ln x बच रहा है। ठीक है, तो क्या करो आप, ln x ये आपके पास लिखा हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1
और एक ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ से ln x, अगर आपने कॉमन लिया तो x माइनस 1 बच्चों। नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 और इसको आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ओके नाउ अब इस पूरे में से आप क्या ले सकते हो, आप हर स्टेप पे आपको लिमिट चेक करनी होती है। अगर आप कोई भी स्टेप आपका सॉल्व हुआ है तो हर स्टेप पे लिमिट चेक करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं लिमिट आपकी रिमूव हो गई हो, ऐसा नहीं बस आंख बंद करके करते जा रहे हो। अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना, अभी तक तो सेम फंक्शन है। अगर मैं किसी भी फंक्शन को काट देता हूं ऊपर नीचे तो मैं फिर लिमिट चेक करूंगा कि क्या हुआ। तो मैंने x माइनस 1 ऊपर से कॉमन ले लिया बच्चों, ऊपर से कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे कितना हो गया, एक सेकेंड, ये आपका x माइनस 1 हो गया और यहाँ पे बचेगा आपका ln x बचेगा, क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। और बच्चों यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पर है आपका x माइनस 1 और ये कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 आ गया। नाउ इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब आप फिर से चेक करोगे, अगर आपका x अगर आपका 1 की तरफ जा रहा है तो ये किधर जाएगा, तो x 1 की तरफ जाने पर ये आपका फंक्शन किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। अब देखो 0 ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कितना हो रहा है 0/1, तो 0/1 तो आंसर आ सकता है, 0/1 इज 0 आंसर, क्लियर। तो 0/1 तो आंसर हो ही सकता है भाई। प्रॉब्लम किस क्या होती है, अनडिफाइन होने पे प्रॉब्लम होती है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म होने पे प्रॉब्लम होती है, 0 होने पे क्या प्रॉब्लम है, 0 तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ ही सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 0 आ गया, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, अब इसमें क्या आ गया, रूट आ गया। अब रूट देखते ही, अब देखो मैं आपको वो सारी चीजें नहीं बता रहा, मैंने आपको फैक्टराइजेशन बता दिया यहाँ पे 2 क्वेश्चन में। अब मैं आपको रेशनलाइजेशन बता रहा हूँ, क्लियर। रेशनलाइजेशन क्या है, रूट जैसे ही आपको दिमाग में आता है तो रूट देखते ही अपने को क्या समझ में आता है कि यार रेशनलाइज कर दो। और ये लिमिट की बात थोड़ी ना भाई, ये तो पूरे मैथमेटिक्स में बात चलती है, ये सिर्फ लिमिट की बात थोड़ी है, ये तो पूरे मैथमेटिक्स में चलेगी कहानी। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर इसमें लिमिट को हम रेशनलाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसका बिहेवियर चेक कर लो सर क्या जा रहा है। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है, आप देखो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आपने क्या किया, इसको डायरेक्टली रेशनलाइज करके लिख दिया, तो ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा बच्चों x, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस x का रूट और प्लस का a माइनस, ये कितना आ जाएगा a माइनस x का रूट आ जाएगा, क्लियर। अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस x का रूट और माइनस a माइनस x का रूट, क्लियर। लेट मी, ठीक है, ओके, ये आ गया। और मल्टीप्लाई किससे किया था, a प्लस एक्स से और प्लस का a माइनस एक्स से, क्लियर, ये आ गया। अब इसमें क्या करोगे आप, अब आपने देखा कि ऊपर आप लिख सकते हो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a प्लस एक्स का रूट प्लस बच्चों a माइनस एक्स का रूट और इनटू में आप लिख सकते हो x अपॉन, नीचे क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस का x और ये कितना आ जाएगा माइनस में आपका a माइनस का x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a से ही कट जाएगा, x 2x हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 बच्चों, और ये बचेगा a प्लस एक्स का रूट और प्लस का a माइनस एक्स का रूट, और यहाँ पे बच रहा है आपका x अपॉन 2 बच रहा है, ये से 2x बच रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड मैंने 2 से गलत काट दिया, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे आपका 2x बच रहा है, कितना बच रहा है 2x बच रहा है, x से x कट गया आपका। अब आपका x अगर 0 की तरफ गया बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट a अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका फाइनल आंसर रूट a आ जाएगा। तो रूट a विल बी द राइट आंसर। बात आ गई समझ में। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया आपका, रेशनलाइजेशन मेथड हो गया। रेशनलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि आपको रेशनलाइज करना है। अब वो मेथड थोड़ी ना यार, वो मेथड क्या, वो तो जस्ट क्वेश्चन को करने का तरीका, इट्स अ वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इट्स अ वे, ठीक है, ये हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रेशनलाइजेशन का मतलब रूट का, तो रूट में तो हमेशा ही आप इस तरह की चीजें करते हो। रेशनलाइजेशन करने का तो हमेशा ही ख्याल आता है भाई, रूट देखते ही 2 चीजें ख्याल आती हैं, या तो हम स्क्वायर कर सकते हैं या रेशनलाइज कर सकते हैं ज्यादातर केसेस में। चलिए, है ना। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें अगर मैंने चेक किया कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर भी आपका क्या बन रहा है 0/0 का फॉर्म बन रहा है बच्चों। अब इसमें अगर आप चेक करते हो तो इसमें आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेट मी ड्रॉ, तो मैं सीधे सीधे रेशनलाइज कर देता हूं बच्चों इसको। तो मैंने इसको रेशनलाइज किया तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स अपॉन, ये आ जाएगा अपने पास 2x 1 प्लस एक्स का रूट और प्लस 1 माइनस एक्स का रूट बच्चों, क्लियर। ये अपने पास आ जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है 2x बचेगा, नीचे 2x, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास फाइनली लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये बचेगा आपके पास
ये कितना बचेगा 1/1 प्लस एक्स का रूट और प्लस 1 माइनस एक्स का रूट। क्लियर। अगर एक्स 0 की तरफ गया तो ये 1/√2 की तरफ चला गया। और एक सेकेंड, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें रेशनलाइजेशन में। ठीक है, तो ये नाउ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये रेशनलाइजेशन का है क्या? नहीं 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 नहीं, ये रेशनलाइजेशन का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट किधर जा रहा है आपका? 0/0 की तरफ जा रहा है। लिमिट का फॉर्म किधर जा रहा है आपका? 0/0 की तरफ जा रहा है बच्चों आपका लिमिट का फॉर्म। तो 0/0 की तरफ अगर आपका लिमिट जा रहा है तो अब आप इसको सॉल्व किस तरीके से करने वाले हो? तो आपने बोला कि सर ये है आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये आपका x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, माइनस का a की पावर 3/2 लिखा हुआ है, अपॉन x माइनस a लिखा है। तो ये तो वही वाला हो गया ना, कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया? डायरेक्ट फॉर्मूला, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 या फिर x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर आता था a n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? 3/2 कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है? a ही कर रहा है। और 3/2 माइनस 1 इज 1/2। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें कितना हो जाएगा आपका? अब इसमें कैसे फॉर्मूला लगाओगे आप? तो इसमें फॉर्मूला लगाने के लिए अभी ये फॉर्म कौन सा बन रहा है? 0/0 का फॉर्म बन रहा है। कैसा फॉर्म बन रहा है? ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर आपको इसमें बच्चों फॉर्मूला लगाना है तो इसमें कैसे फॉर्मूला लगाओगे भाई? लिमिट दिया हुआ है आपको x टेंड्स टू a की तरफ, x टेंड्स टू a है। आपने बोला सर xm माइनस a की पावर m है। तो मैंने बोला देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x माइनस a। ठीक है, मैंने x माइनस a कर दिया यहाँ पे। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया आपका x माइनस a से मल्टीप्लाई, और इधर मैंने लिख दिया xn माइनस a की पावर n। अब देखो आप यहाँ पे अगर ये वाला लिमिट आपका, ये वाला लिमिट किधर चला जाएगा आपका? ये चला जाएगा m इंटू a की पावर m माइनस 1 की तरफ, और ये वाला लिमिट चला जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन n इंटू a की पावर n माइनस 1 की तरफ। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये m अपॉन n और a की पावर m माइनस n आ जाएगा। देन दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हो अपनी तरफ से तो कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि हाँ ऊपर नीचे अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर। तो आप फॉर्मूला बनाने के लिए आप कुछ भी डिवाइड भी कर सकते हो अपनी तरफ से, फॉर्मूला बनना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अगर आप इसमें चेक करोगे, अगर आप x = 1 रखोगे बच्चों तो 1 का ये कितना आ जाएगा आपका? अगर आपने 1 रख के देखा तो ये n आ जाएगा, n माइनस n इज 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है ये भी। क्लियर, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे आप? तो आपने बोला कि सर मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 है यहाँ पे x प्लस x स्क्वायर प्लस का x क्यूब एंड सो ऑन अप टू x की पावर n दे रखा है। क्लियर, और इस n को क्या लिखने वाला हूँ मैं बच्चों? 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। मैंने n टाइम्स 1 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा? x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? सॉरी, x माइनस 1 नहीं, n आएगा कि नहीं आएगा? x माइनस 1 तो नीचे है। 1 + 1 + 1 किया आपने तो कितना आएगा आपके पास? n आएगा। अब इस 1 को हर एक के साथ क्लब कर दो आप। तो आपने बोला कि सर हर एक के साथ अगर मैंने इसको क्लब किया तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे x माइनस 1 हो गया एक, ठीक है, प्लस दूसरा x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, प्लस तीसरा आपका x क्यूब माइनस 1 हो गया, प्लस ये आपका x4 माइनस 1 हो गया, प्लस एंड सो ऑन ये आपका x की पावर n माइनस 1 हो गया। क्लियर, ये आपका x माइनस 1 को मैंने हर एक के साथ क्लब कर लिया। ये x माइनस 1 हो गया, ये आपका x माइनस 1 हो गया, ये आपका x माइनस 1 हो गया, ये आपका x माइनस 1 हो गया। पहला लिमिट आपका 1 की तरफ जाएगा, दूसरा लिमिट 2 की तरफ जाएगा, तीसरा 3 की तरफ, 4 की तरफ, फिर एंड सो ऑन n की तरफ, और सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n + 1 अपॉन 2 होता है आपका। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर कि n + 1 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर, बात आ गई समझ में? अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखते हो, अगर आपने बोला कि सर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना बच्चों, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये रखो आप इसमें, लिमिट को तो बाहर ही रहने दो। अभी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 हो गया आपका। जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये आ जाएगा x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन बच्चों अप टू x की पावर 100 आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे कितना दिया है? माइनस का 100, तो 1 + 1 + 1 अप टू 100 टाइम्स लिख दिया मैंने इसको, अपॉन डिनोमिनेटर में x माइनस 1 हो गया। बाकी मुझे कराने की जरूरत है नहीं। अब आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू 100 तक आंसर आ जाएगा। एंड द राइट आंसर इज 5050। सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज 5050 होता है। क्लियर, बात आ गई समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त कहलाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अगर आप इसमें चेक करोगे, लिमिट क्या आ रहा है आपका? 0/0 की तरफ जा रहा है आपका लिमिट।
क्लियर। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं ऐसे बोलूँ x माइनस 2a है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x माइनस का रूट 2a और इनटू में x रूट एक्स प्लस का रूट 2a, ऐसे लिख सकते हो क्या आप इसको, क्लियर। तो आपने बोला कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू 2a, और इसको आपने x माइनस 2a ही रहने दिया रूट का। बच्चों इसको क्या लिख दिया आपने, इसको लिख दिया यहाँ से x माइनस 2a अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट 2a। बच्चों क्या लिख दिया, रूट एक्स प्लस का रूट 2a लिख दिया, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अपॉन यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 2a और इसको आपने लिख दिया x प्लस का 2a और इस पूरे पे आपने लगा दिया रूट लगा दिया, क्लियर। आपने x माइनस 2a का रूट बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2a बच्चों। और आपने क्या किया, x माइनस 2a का रूट अगर बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 2a बचेगा यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे बचेगा रूट एक्स प्लस का रूट 2a बचेगा आपका यहाँ पे, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना बचेगा, x माइनस 2a का रूट ये था और एक आपका x प्लस 2a का रूट है, क्लियर। इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपका x 2a की तरफ जा रहा है अब, तो x 2a की तरफ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, तो 1 अपॉन 2a 2a 4 है तो ये 4a हो जाएगा आपके पास, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2 रूट a आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 रूट a विल बी द राइट आंसर, क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो इस तरह के मैनिपुलेशन भी कई बार देखने को मिलते हैं लिमिट के अंदर, कि आपको इस तरीके से चेंज करना पड़ता है। कई बार इस तरह का मैनिपुलेशन भी आ जाता है कि जैसे x माइनस a लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूले में बना के लिखूं तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने a माइनस बी लिखा हुआ है बच्चों, क्लियर। एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी लिखा है तो कई बार इस a माइनस बी को आपको रूट a प्लस का रूट बी और इनटू में आपका रूट a माइनस का रूट भी लिखना पड़ जाता है, क्लियर। कई बार आपको इसको ऐसे भी लिखना पड़ता है, रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, किस तरीके से मैनिपुलेशन करना है क्वेश्चन का, ठीक है। देखा तो आंसर आ गया आपका, क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चन की। उससे पहले आपको ये कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद होने चाहिए। आपने सीक्वेंशियल सीरीज में भी पढ़े होंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है। ये रिजल्ट तो वो है यार आपको जो कि याद रहनी चाहिए। इसमें तो मतलब मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूँ आपकी। एक्स टेंस 1 टू n, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर कितना होता है, n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाई 6 होता है। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है। 1 3 5 7 8 अप टू 2 की पावर अप टू n टर्म्स कितना होता है, n स्क्वायर होता है, क्लियर। तो ये सब छोटे छोटे से टर्म हैं, आपको याद रखने हैं। और सब इवन नंबर है तो उनका सम कितना आता है, n प्लस 1 आता है। तो इस तरह की चीजें हैं, मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बात आ गई समझ में आपको। तो ये था आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टाइप, ठीक है। अब आपको इन सब चीजों को समझना है और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट इसके मतलब अगली क्लास में, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट का इंतजार करो, सेकंड पार्ट में आपका पूरा लिमिट खत्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। पूरा टॉपिक समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ओके। और अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। इट्स अ क्विक रिवीजन, इट्स अ क्विक रिवीजन। ये क्या है आपका, क्विक रिवीजन है, फटाफट। लेकिन क्विक रिवीजन में मैं आपको क्वेश्चन के साथ हिंट देते हुए चल रहा हूँ। अब आगे चल के मैं आपको क्वेश्चंस तो डिटेल में नहीं कराऊंगा पूरे, इट्स अ रिवीजन चेकलिस्ट। तो मैं आपको सीधा क्या बताते जाऊंगा, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हिंट तक, पूरे आंसर तक नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इतना तो मुझे ट्रस्ट है कि आप आंसर तक तो खुद ही क्वेश्चन को पहुंचा दोगे, ठीक है। पहुंचा दोगे ना पहुंचा दोगे कि नहीं पहुंचा दोगे, तो आंसर तक तो आप खुद ही पहुंचा दोगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए फिर आगे की तरफ बात करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट को जाके देखो। ओके, बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जेईई एग्जाम। ओके।